इन लीलाओं के माध्यम से तुम्हारे मन का अभ्यास है। यह अभ्यास है किस प्रकार से मन जगत के विचारों से सिमट सकता है, किस प्रकार मन से शरीर का विस्मरण हो सकता है। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन श्रोतव्यम, अपने मन को सुनने में लगाओ, श्रवण में लगाओ, और फिर श्रवण से विश्राम मिले तो कीर्तितव्य से, जो सुना उसके चिंतन में मन को लगाओ, और जब चिंतन करते करते मन पूर्ण रूप से सद जाए तो तुरंत अपने मन का नामकरण करो, अपने मन को याद दिलाओ अपने स्वरूप की। सच्चिदानंद तू नित्य निर्गुण बन गया देह का तू दीवाना, सच्चिदानंद तू नित्य निर्गुण जीवना, बन गया देह का तू दीवाना, सच्चिदानंद तू नित्य निर्गुण जीवना, बन गया देह का तू दीवाना। लीलाओं का, कथाओं का मतलब यही है, हमारा मन उन कथाओं में लगे, उन्हीं का सहारा मिल जाए मन को, और बाकी आलतू फालतू की बातों से मन खाली हो जाए, भगवत चर्चा से भर जाए, और फिर चिंतन करते करते फिर भगवत चर्चा का भी विस्मरण हो जाए, अपने स्वरूप की याद में डूब जाए, बस भगवत चर्चा के मूल में चला जाए, मन आत्माराम में चला जाए। तो देह अभिमान गलित हो गया और उसी समय समाधि में मन डूब गया। तो बाल लीलाओं के द्वारा जो शरीर के तल पे भगवान को पकड़ना चाहते हैं उनके पकड़ में नहीं आते, तो देह अभिमान गिर जाता, मन सब ओर से सिमट कर कृष्ण के चिंतन में लग जाता, और कृष्ण का चिंतन करते करते मन कृष्ण का ही रूप हो जाता। फिर भगवान ने सुखिया नाम की मालन पे करुणा बरसाई, ये उपदेश दिया भगवान ने कि माता पहले टोकरी खाली तो करो पूर्ण रूप से। एक फल भी जब तक टोकरी में रहा तब तक भी भगवान ने अपनी मुट्ठी नहीं खोली। जब वो भी फल उठाकर सुखिया ने भगवान को दिया, फिर भगवान ने मुट्ठी खोली तो हीरे ज्वारातों से टोकरी भर गई। भगवान का उपदेश है, तुम आलतू फालतू विचारों से अपने मन रूपी टोकरी को जिस पल खाली करोगे ना, उसी पल तुम्हारे मन की टोकरी परमानंद से भर जाएगी, आनंद से भर जाएगी। फिर यमला अर्जुन का कल्याण किया, वृंदावन जाने की तैयारी हुई। नंद बाबा ने सभी को कहलाया, सभी ने अपने अपने घर की सामग्री सख्तों में रखी, वृंदावन की तरफ प्रस्थान किया, यथा योग्य स्थान स्वीकार किए। अब भगवान श्री और बलराम छोटी छोटी गैया बच्चों को चराने जाते। कंस के द्वारा भेजा हुआ वत्सासुर नाम का राक्षस बच्चे के रूप में आया, भगवान ने पहचाना, उसका कल्याण किया। मानो कई बार बैल को धर्म का प्रतीक कहा है, बच्चा धर्म का एक प्रतीक है, लेकिन यहां भगवान का उपदेश है, कई बार धर्म के मार्ग में भी वेशभूषा बदलकर कोई कालनेमी जैसा आ जाता है, तो अपने मन की श्रद्धा को डगमगाने नहीं देना चाहिए। अच्छे महापुरुषों के प्रति श्रद्धा बना करके रखे, भाव बना कर रखे। तो भगवान ने उसका कल्याण किया। वृत्रासुर नाम का राक्षस आया, भगवान दाऊ भैया ने उसका कल्याण किया। गोपाष्टमी का पावन पर्व आया, नंद बाबा ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन हुआ। अब बड़ी बड़ी गैया बच्चों को चराने जाते हैं। तालवन में देखा भगवान ने धेनुकासुर नाम का राक्षस रहता है, गधे के रूप में। बड़े दिव्य दिव्य फलों वाले वृक्ष हैं, लेकिन न तो स्वयं खाता है और न किसी दूसरे को खाने देता है। ये तालवन ये हमारा शरीर ही समझो नारायण।
इसमें दिव्य फल कौन से हैं? दैवी संपदा के गुण। निंदा चुगली न जिसको सुहावे, दैवी संपदा के गुण, अच्छाइयां। निंदा चुगली न जिसको सुहावे, बुरी संगत की रंगत न भावे, सत्संग ही जिसको पसंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। सत्संग ही जिसको पसंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। सत्संग ही जिसको पसंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। तर्पण हवन करई विधि नाना, विप्र जमाई देहि बहुदाना। मंत्र राज ये दैवी संपदा के गुण है, ये संपत्ति है हमारी, हमारे पूर्वजों के द्वारा दिए हुए संस्कार है ये। जिनके दंभ कपट नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। चरण राम तीरथ चल जाई, राम बसहु तिनके मन माही। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह ग्रह रूरे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ये दैवी संपदा के गुण। अब धेनुकासुर राक्षस कौन है? ऐसा मन जो न तो इन गुणों को स्वयं स्वीकार करे,